अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का टॉपिक प्लांट टिश्यूज़। जैसे कि एनिमल सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं किसी ख़ास फंक्शन के लिए, इसी तरह से प्लांट सेल्स भी मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़। तो टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? हमेशा सेल से। तो यहाँ पर प्लांट्स में भी मुख्तलिफ फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह, इनको परफॉर्म करने के लिए सेल्स जो हैं वो मिलकर इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज़ की कैटेगरीज हैं, कुछ होते हैं सिंपल और कुछ होते हैं कंपाउंड। एक तरफ होते हैं सिंपल टिश्यूज़, एक तरफ होते हैं कंपाउंड टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़, आगे से सिंपल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ को कहते हैं? जो कैसे किससे मिलकर बनते हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल से। इनमें सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? सिंगल टाइप, यानी जितने भी सेल्स होंगे एक ही टाइप के होंगे, एक जैसे सेल्स होंगे, तो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। कंपाउंड टिश्यूज़ दूसरी तरफ किसको कहते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। मुख्तलिफ तरह के सेल्स मिलते हैं तो बन जाता है कंपाउंड टिश्यू। अगर एक जैसे टिश्यूज़ मिलेंगे तो सिंपल टिश्यू कहलाएगा, अगर एक जैसे सेल्स मिलेंगे तो हम कहेंगे जो बना है टिश्यू वो कैसा होगा? सिंपल टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलेंगे तो बनेगा कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू जो है उसकी आगे कैटेगरीज कौन सी है? हम सबसे पहले सिंपल टिश्यू को देखते हैं। उसकी डेफिनेशन देख ली कि सिंपल टिश्यू क्या होता है? जो एक जैसे सेल से मिलकर बनता है। अब सिंपल टिश्यूज़ को ही अगर आगे से देखें जो एक जैसे सेल से मिलकर बनते हैं, इनमें कुछ सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और दूसरी तरफ कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। आना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दूसरी तरफ परमानेंट टिश्यूज़। कुछ तो इनके नेम से ही पता चल रहा है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जहाँ पर भी वर्ड है यानी ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड। इनके सेल्स क्या कर सकते हैं? डिवाइड हो रहे होते हैं। जबकि परमानेंट के नाम से पता चल रहा है इनके सेल्स आगे जब यही वाले डिवीजन ख़त्म हो जाती है, डिवीजन का प्रोसेस यानी ग्रोथ एक ख़ास हद तक हो जाती है, तो ग्रोथ का प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? यही वाले टिश्यूज़ अब क्या बन गए हैं? परमानेंट। तो इनमें क्या होती है? नो डिवीजन, कोई तकसीम वगैरह यहाँ पर नहीं होती सेल्स की। सेल्स की कोई डिवीजन नहीं होती है परमानेंट में। अब सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक, तो इसी की डिटेल हम देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे हैं जिनके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। और क्या कैटेगरीज है इनकी? लार्ज न्यूक्लियस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सेल्स कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड, पतली दीवारों वाले सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स जिनके पास लार्ज न्यूक्लियस है। जहाँ पर भी हम ये देखते हैं न्यूक्लियस प्लांट सेल में लार्ज कब होता है? जब वो भी नए नए बनते हैं। तो न्यूक्लियस लार्ज है तो वैक्यूल्स क्या होंगे? या तो स्मॉल होंगे या फिर नो वैक्यूल्स। वैक्यूल या तो हैं ही नहीं या फिर स्मॉल, अगर हैं तो कैसे हैं? छोटे छोटे। इसी वजह से न्यूक्लियस क्या होगा? लार्ज होगा। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक ही आगे से फिर डिवीजन की गई है, यानी सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो कहाँ किस तरह की ग्रोथ करवाते हैं? मेरिस्टेमेटिक में एक तरफ आती है ऐसी ग्रोथ, ऐसे सेल्स जो कि कहाँ पर होते हैं? लंबाई के रुख इजाफा करते हैं, यानी टिप्स पर मौजूद जो सेल्स हैं जब वो ग्रो करते हैं तो कहाँ पर उसकी सेल, उस प्लांट की या उस पार्ट की लेंथ में इजाफा कर रहे होते हैं। जबकि वो सेल जो कि लेटरल साइड्स पर हैं, साइडों पर होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं तो उसकी ग्रोथ यानी चौड़ाई में इजाफा होता है, उसकी विथ में इजाफा करते हैं उस पार्ट की। तो इन मेरिस्टेमेटिक के आगे हम डिवीजन देखते हैं।
एक तरफ आ जाती है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी तरफ आ जाती है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, क्या दोनों में डिफरेंस है? इनके भी नेम से जाहिर हो रहा है। एपिकल मेरिस्टेम यानी जो कहाँ पर इजाफा करती है, जिसमें सेल्स कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, एपिसिस यानी टिप्स पर। टिप्स मतलब लंबाई के रुख, यानी स्टेम या रूट्स जो हैं उनकी टिप्स पर, उनके जो लेंथ वाली तरफ अगर हम देखें तो उनके जो एपिसिस या टिप्स वाले पार्ट्स हैं, किसकी टिप्स? टिप्स ऑफ रूट्स और स्टेम। तो ये कहाँ पर होते हैं इनके सेल्स? रूट्स या स्टेम की टिप्स पर होते हैं। जब ये ग्रो करते हैं तो इनकी लेंथ में इजाफा होता है, इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में इजाफा हो रहा है यहाँ पर। ऐसी ग्रोथ जिसमें लंबाई में, उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा हो, ऐसी ग्रोथ को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आए एपिकल मेरिस्टेम तो तब भी वही आंसर होगा, प्राइमरी ग्रोथ है तब भी आपने यही वाला लिखना है। आंसर सेम है, क्वेश्चन दो इस तरह से बन सकते हैं। तो ऐसी ग्रोथ जिसमें लेंथ में इजाफा हो रहा है उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। दूसरी तरफ लेटरल मेरिस्टेम क्या है? जिसमें कहाँ पर हैं सेल्स मौजूद? लेटरल साइड वाले सेल्स। सेल्स ग्रो कर रहे हैं लेकिन कौन से वाले? लेटरल साइड्स वाले। जब ये ग्रो करेंगे तो किस में इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज, बुक में लिखा होगा ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ का मतलब यहाँ पर क्या है? विथ। तो हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन विथ, यानी चौड़ाई में इजाफा कर रहे हैं। उसके बाद जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो चौड़ाई में इजाफा हो रहा है, इसकी आगे से फिर टू कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में चौड़ाई में इजाफा हो रहा है, इसकी जो दो कैटेगरीज हैं उन्हें हम कहते हैं, एक तरफ है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी तरफ अगर किस चौड़ाई में इजाफा होगा और उसको हम क्या कहेंगे? कॉर्क कैम्बियम। अब ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम किस में ग्रोथ होगी? अगर वेस्कुलर टिश्यूज़ में। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम। तो अगर हम सबसे सेंटर में देखें तो सेंटर में क्या मौजूद होती हैं? जाइलम फ्लोएम। फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स आ जाते हैं और एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये वो फलां फलां मुख्तलिफ़ तरह के पार्ट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर सिर्फ जाइलम फ्लोएम वाले पार्ट में, वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट में, यहाँ पर अगर सेल सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बढ़ने से भी ओवरऑल उसकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। लेकिन बेसिकली वो ग्रोथ हो कहाँ पर रही है? जाइलम और फ्लोएम में। तो वेस्कुलर कैम्बियम में कहाँ पर ग्रोथ हो रही है? किसी चौड़ाई में इजाफा हो रहा है? जाइलम एंड फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम में क्या होता है? कॉर्क किसे कहते हैं? सबसे बाहर जो छिलका सा मौजूद होता है उसे कहते हैं कॉर्क, यानी छाल। अगर उसके सेल्स, बाहर वाले सेल्स ग्रो करते जाएंगे, यहीं से सेल्स अगर ग्रो कर रहे हैं सबसे बाहर से, ये सेल्स ग्रो करते जा रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। तो इनके सेल्स के ग्रो करने से भी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, इनके सेल के ग्रो करने से भी उसकी चौड़ाई यानी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। लेकिन पार्ट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर बाहर ओवरऑल उसकी जो छाल है उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसमें सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में मौजूद सेल्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्या है? आउटर जो पार्ट है जिसे छाल कहते हैं, उसके सेल्स जब ग्रो करेंगे तो उसे हम कहेंगे कॉर्क कैम्बियम। अगर जाइलम फ्लोएम में मौजूद सेल्स ग्रो करेंगे तो उसे हम कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। प्लांट टिश्यूज़ पढ़े हैं जिसमें हमने दो टाइप्स देखी, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। फिर सिंपल टिश्यूज़ की आगे दो कैटेगरीज थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। उनमें से भी हमने पहली वाली सिर्फ आज पढ़ी है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक कहाँ पर होते हैं, कैसे सेल्स को कहते हैं, कैसे टिश्यूज़ को कहते हैं? जिनके सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को कहेंगे हम मेरिस्टेमेटिक। उनकी भी आगे से हमने दो कैटेगरीज देखी हैं, एक होती है एपिकल मेरिस्टेम, एक होती है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किस में ग्रो कर, किस में इजाफा कर रही है? उसकी लंबाई में। जबकि ये वाली किस में ग्रो कर इजाफा कर रही है? उसकी
ग्रोथ में, चौड़ाई में। फिर इसकी भी आगे से दो टाइप्स पढ़ी हैं लेटरल मेरिस्टेम की। एक वो जो सिर्फ जाइलम फ्लोएम की चौड़ाई में इजाफा करवा रही है और दूसरी वो जो कि कॉर्क यानी छाल की चौड़ाई में इजाफा कर रही है।